प्यारे दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। सभी दोस्तों को और प्यारे साथियों, आज 10 अगस्त का दिन है और आज के दिन हम दोबारा बातें करेंगे कुछ चुनिंदा विषयों पे। और दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है और हम उन सब विषयों का अपने पिछले कड़ियों में जिक्र कर चुके हैं और आपको मालूम है कि हम इस कार्यक्रम में नित्य नया रोज नई चर्चा करते हैं। नई चर्चा और नई बात, नई मुलाकात वगैरह वगैरह। भारत महान देश है। भारत बहुत पुराना देश है। भारत तेजी से बढ़ती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था है और भारत आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और भारत का इतिहास आज की तारीख में लगभग 6-7 हजार वर्ष पुराना है और भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले सुरेंद्र वर्मा जी नमस्कार, हमारे क्रोड़ी मकरछा की सुंदर वादियों से जुड़ चुके हैं, और नंदलाल भंडारी जी धरोगड़ा से, पदम ठाकुर जी हमारे मांदरी से और मेडिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, हेल्थ विभाग में प्रदेश के। और नंदलाल भंडारी जी तो लेक्चरर हैं हमारे धरोगड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जगत राम जी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुरेंद्र जी, धैर्य भंडारी द ग्रेट, अनीता शर्मा जी, टैगोर साहब इज अ लेक्चरर, रामपुर से हैं सूर्यवंशी टैगोर साहब। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो 1925 में बना था और 2025 में जिसके 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, भारत की बात करता है, भारत में रहने वाले हिंदुओं की बात करता है और सनातन धर्म की बात करता है और भारत माता की बात करता है। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो सरसंघ चालक हैं आदरणीय मोहन भागवत जी, उनका बयान आया है। क्या आया है हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अनीता नेगी जी जुड़ी हैं, जय श्री राम। और हमारे मित्र अरुण वर्मा जी को भी जय श्री राम। जगबंधु वर्मा जी भ्रेड़ी कुमारसन ठ्योग की सुंदर वादियों से, ठ्योग तो बहुत, कुमारसन भ्रेड़ी से। अरुण वर्मा जी हमारे बठोरा से। सुरेश शर्मा जी तो हमारे ताज हैं और हालांकि ठ्योग से ताल्लुक रखते हैं पर कार्यक्षेत्र इनका पूरा प्रदेश रहता है। और जयंती माता की जय हो, डोम देवता की भी जय हो। आदरणीय सुरेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिव्या जी रामपुर से बोल रही हैं, शिमला पहुंच गई होंगी शायद, इनकी माता श्री का ऑपरेशन है। धर्मेंद्र बाली जी रिटायर्ड फ्रॉम एचपी पुलिस ऑफिसर है। और संजय शर्मा जी भी कुमारसन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रदेश सहकार भारती के अध्यक्ष हैं। पविता शर्मा जी राम राम। बठोरा से अश्विनी मेहता जी, मनोज ठाकुर मंडी सरका घाट संधोल की सुंदर वादियों से, मनोज जी नमस्कार। धर्मेंद्र बाली जी को भी। और आदरणीय सुरेश जी बिल्कुल भारत माता की जय लिख रहे हैं। सीमा वर्मा जी, बहुत दिनों के बाद। सीमा जी, घर पे सब ठीक तो हैं। आदरणीय रविंदर भाई साहब को भी हमारा नमस्कार बोलें और आपका बहुत बहुत स्वागत। मझियोड़ पंचायत से हमारी प्रधान साहिबा मनु वर्मा जी। वीरेंद्र वर्मा जी गुड इवनिंग। विनोद भंडारी जी को नमस्कार और संजीव मेहता जी को गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी ने हमारे को फूल भेजे हैं। यू आर ग्रेट, थैंक्स सो मच। कमल राज जी को नमस्कार और तेज राम जी, संतोष श्याम जी गुड इवनिंग। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी
हालांकि आपको मालूम है कि विजयदशमी के दिन 1925 में नागपुर में मोहनवाड़ी में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की, और यह संगठन 2025 में 100 बरस पूरे करने जा रहा है। अभी विजयदशमी से पूरे देश में कार्यक्रम शुरू होंगे, लेकिन मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, सुधीर ठाकुर, मानिक ठाकुर द ग्रेट, दोनों को नमस्कार। निखिल शर्मा जी, गुड इवनिंग। निखिल, आफ्टर मेनी डेज माय डियर, वेयर वर यू? लॉस्ट समवेयर? प्लीज बी इन अ प्रोग्राम, यू आर सच अ वैल्यूएबल पार्टिसिपेंट ऑफ अ प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ। और हमारे लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। तेजराम जी, भारत माता की जय हो। सर, मैं तेजराम, हरियाणा, हल्का टोहाना। भाई तेजराम जी, बहुत बहुत स्वागत। हरियाणा की बात ही कुछ और है। हिमाचल के साथ साथ शुरू होता है कालका से और जाके दिल्ली में फरीदाबाद तक पहुंचता है हरियाणा। हरा हरा हरियाणा। तेजराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे विनीत वर्मा जी, ठियोग विधानसभा क्षेत्र के महामंत्री भाजपा के, नमस्कार, गुड टू सी यू विनीत। राजू जी को नमस्कार। राज गौतम साहब जो प्रिंसिपल है हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्की। भूपेंद्र कुमार जी को भी नमस्कार, गुड टू सी यू। चेतन शर्मा जी, हेलो। यूके साहब कोटगढ़ से बेहतरीन गायक कलाकार हैं, अक्सर हम फेसबुक पे इनके गाने सुन लिया करते हैं। राज गौतम जी भी कार्यक्रम में शामिल है। भूपेंद्र कुमार जी, जय माता दी, हर हर महादेव। साथ ही भूपेंद्र जी, आज हम महादेव की बात ही करने जा रहे हैं। अंको अनिल द ग्रेट, हाउ यू अनिल जी, कैसे हैं आप? कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, संघ प्रमुख ने कहा 3 बातें। नंबर 1, देश में स्वास्थ्य बहुत महंगा हो गया है। स्वास्थ्य सुविधा यानी हॉस्पिटल्स में इलाज ना सस्ता है ना सुलभ है, ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि शिक्षा भी ना तो सस्ती है ना सर्वसुलभ है। तीसरी बात उन्होंने बोली, भारत विश्व में इकोनॉमी की वजह से नहीं, अध्यात्म की वजह से जाना जाता है। रोडू से कैलाश जग्यान साहब जुड़े हमारे साथ। टेकमचंद वर्मा जी हमारे मित्र। ठाकुरदास जी तत्तापानी से जुड़े हैं, प्रधान रह चुके हैं। राधे राधे, जय सिया राम। और दिनेश जी को भी नमस्कार, हमारे मित्र। ठाकुरदास जी को भी प्यार भरा नमस्कार। भूपना वर्मा जी को हमारा जय हिंद, जय भारत। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री हैं। रंजना जी, ठाया गांव की सुंदर वादियों से रंजना शर्मा जी पधार चुकी है कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार भी आपको। हमारे चौथा परगना शड़ी से हेमंत शर्मा जी, हॉर्टिकल्चरिस्ट, क्रिकेटर, हैंडसम स्मार्ट पर्सनैलिटी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और कपिल देव जी, गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर लिखते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सबसे बेहतरीन संस्था, अनुशासन, देश प्रेम, धर्म, संस्कृति से परिपूर्ण। और मनोज ठाकुर जी, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नारा है या जो उनकी शिक्षा है या उनका जो स्लोगन है, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति विकास से देश विकास। युगल किशोर जी को नमस्कार, जय श्री राम। यमीश चौहान जी नमस्कार, पहुंच चुके हैं। और नरेश भंडारी जी भी। संजीव गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, नमस्कार संजीव जी, कैसे हैं आप?
संदोली साहब, मनोज कुमार जी, गुड इवनिंग। हेलो मनु द ग्रेट, पुरु मनिंदर सिंह, एक बहुत ही घड़े हुए और तराशे हुए नौजवान, चंबा से हमारे मित्र मनु जी। चंबा एमसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, भाजपा के नेता भी हैं और संघ के सिपाही तो ही हैं और प्रचारक प्रसारक भी हैं। स्वागत मनु आपका बहुत बहुत। मनु जी लिखते हैं कि आपको देख और सुनकर दिल खुश हो जाता है। भाई मनु भैया, ये तो बड़ी पुरानी बात है उस दौर की जिस दौर में हम मिले थे। नरेश नम्रता साहब, जय भवानी, जय दुर्गा। विद्यासागर हमारे दोस्त, नमस्कार। हरपाल जी कोटगढ़ से, रिंकू जी को गुड इवनिंग, दिनेश जी को जय श्री राम, संजीव गुप्ता जी को भी जय श्री राम। मंटू वर्मा द ग्रेट, हाउ आर यू माय डियर, कैसे हैं आप? सिरमौर की सुंदर वादियों से अनु भाई सिरमौरी। सिरमौर दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में सिरमौर बहुत जबरदस्त तरीके से प्रादेशिक लेवल पर हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है सिरमौर। हालांकि डॉक्टर वाइस परमार पहले मुख्यमंत्री थे हमारे, लेकिन अब शिक्षा और नेतृत्व, संस्कृति, रिकॉर्ड्स कायम करना और शिमला जो राजधानी है, यहां पे भी अपना दबदबा सिरमौर का काफी हुआ है और ये एक बहुत अच्छी बात है। नरेश शर्मा जी, राम राम फ्रॉम गिरप पंचायत, वंडरफुल। गिरप हमारी शिमला ग्रामीण की अपनी पंचायत है। बिल्कुल नरेश जी, आपसे पहले भी बातचीत मुलाकात होती रहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको कॉल करूंगा। मंटू वर्मा दी ग्रेट, नमस्कार। दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा ना सस्ती है ना सुलभ है, ये बात कही मोहन भागवत जी ने, जो संघ प्रमुख है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोस्तों, मेरी राय में ये समान होनी चाहिए और सस्ते होने चाहिए। लेकिन शिक्षा में दुनिया भर के स्कूल, इतने स्कूल के उनका नाम नहीं पता चलता। कॉन्वेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट है, सरकारी है, एकल विद्यालय है, गजब है। कई जगह अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, कई जगह हिंदी भी पढ़ाते हैं, कई जगह लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं। कल का भारत आज से ही अनइक्वल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करता है और कल का भारत भी अनइक्वल बनेगा। डोनेशन बेस, एक ही क्लास जिसमें आधे बच्चे मेरिट पे आते हैं और आधे बच्चे डोनेशन पे, पैसे पे। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, कुछ भी बनना है बहुत आसान है। अब वो दौर गया जब मेरिट के आधार पर शिक्षा होती थी। और दोस्तों, कमोबेश यही हाल स्वास्थ्य सुविधाओं का भी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, कोई मैक्स है, कोई फोर्टिस है, कोई पीजीआई है, कोई आईजीएमसी है, कोई एम्स है, हर जगह दाम अपना अपना और काम भी अपना अपना। और वो लोग भी डॉक्टर बन पा रहे हैं जिन्होंने ख्वाब नहीं सोचा था कि हम डॉक्टर बनेंगे। और फिर मरीजों को ट्रीट करते वक्त राम नाम सत्य है। अमित शर्मा लिखते हैं कि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अनेकों संघर्षों के साथ मां भारती की सेवा तत्पर स्वयं सेवक संघ ने समस्त विश्व में अपने संगठन कौशल और मां भारती के प्रति अपने ध्येय को विख्यात कर रहा है। इस बात में दो राय नहीं है कि संघ का जो गुरु है वो ध्वज है। संघ व्यक्तिवाद से परे है। संघ भारत माता की पूजा और सेवा करने के उद्देश्य से चलता है और मां भारती का जो प्रतीक है भगवा, उसको गुरु मानकर उसके आगे नतमस्तक होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और शायद इसीलिए स्वयंसेवक संघ व्यक्ति परक ना होकर विचार परक है, विचार पर आधारित है। इसीलिए अपने 100 साल भी मना रहा है।
और जो लोग जुड़ते हैं वो निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, देश की सेवा करने, मां भारती की सेवा करने, और संघ में सब एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं। और यही बात आज मोहन भागवत जी ने कही कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य को ठीक करो, ये ना सस्ती है ना सुलभ है, ये सस्ती भी होनी चाहिए और सर्व सुलभ भी होनी चाहिए। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स प्राइवेट, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज प्राइवेट, कॉलेजेस प्राइवेट, पैसे के दम पे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, और डॉक्टर बनने के लिए तो 1 करोड़, 1 करोड़ चाहिए टू बिकम अ डॉक्टर। और जब वो डॉक्टर बनेगा सबसे पहले 1 करोड़ वसूल करेगा और साथ में 5-6 लोगों को ऊपर स्वर्ग भी भेजेगा। दिनेश जी को जय हो, नमस्कार। विजेंद्र कुमार जी फ्रॉम एचपी पुलिस, संजू ठाकुर जी को भी हमारा नमस्कार, कैसे हैं आप। भूप राम वर्मा जी, शिमला लोअर बाजार के एक युवक सुमित ने फिरौती के लिए बीसीएस स्कूल के 3 बच्चों को कोटखाई की पांदरी में बंदी बनाने का सफल प्रयास किया। आरोपी पकड़ में आ गया है। हिमाचल प्रदेश में से दिल दहलाने वाली वारदात। बिल्कुल, बीसीएस के 3 बच्चे अपहरित हुए हैं दोस्तों, और लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि सुमित नाम का अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में है। तीनों बच्चों को कोटखाई की पांदरी में बंदी बनाया गया है। गजब है, बच्चे मिल गए हैं, ये बड़ा संतोष और सुकून की बात। अन्यथा नरेश शर्मा जी भी, बिल्कुल नरेश जी, मुझे याद है भाई साहब। राजेश जी हमारे दोस्त, मित्र और हमारे सपोर्टर। जब हमने 2017 का इलेक्शन लड़ा था तो राजेश जी सबसे आगे थे। एजुकेशन सिस्टम शुड बी यूनिवर्सल फॉर ऑल डिस्पाइट ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड। वंडरफुल होना चाहिए। इवन हम तो कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों सस्ती होनी चाहिए और सर्व सुलभ होनी चाहिए, अन्यथा एक अनइक्वल इंडिया की पैदाइश हो रही है और एक ऐसा भारत भी जो चरमरा रहा है हेल्थ सेक्टर में। लोग हॉस्पिटल्स में इलाज के भाव में मर रहे हैं, या फिर एक्सपेंसिव केयर है इस वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं, या फिर जो डॉक्टर बन रहे हैं डोनेशन बेसिस पे, उनका हुनर मरीजों को ठीक नहीं कर पा रहा है। इसलिए आज जो मोहन भागवत जी ने कहा 16 आने सही है, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को। और अगर मोहन भागवत जी ने कहा है तो सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, और अगर सरकार संज्ञान लेती है तो सब कुछ संभव है। और विनोद वर्मा जी भी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। राधे राधे। प्रेम भंडारी साहब गुड इवनिंग। वीरेंद्र कश्यप शेट्टी से गुड इवनिंग, राम राम। और घनश्याम भंडारी जी, एक्स सर्विसमैन, आजकल सीनियर सेकेंडरी स्कूल धरोगड़ा में कार्यरत या ऐशा में कार्यरत है, आई डोंट नो। घनश्याम जी पोस्टिंग कहाँ है आपकी आजकल? एक्स सर्विसमैन है एंड अ ग्रेट टीचर इंडीड। और खिमी भंडारी जी को भी हमारा नमस्कार। वो एक तेज तरार महिला नेत्री हैं और प्रदेश स्तर की नेत्री हैं। प्रदेश क्या, वो तो राष्ट्रीय लेवल पे भी कॉन्फ्रेंसेस में जाती हैं। एंड और कुंता शर्मा जी हमारी प्रधान सेवा जुड़ चुकी हैं, ठेला देवला पंचायत से। कुंता जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने पर, धन्यवाद। और हमारे मित्र विश्वविद्यालय के समय से लेकर जो चंबा एमसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, भाजपा के नेता भी हैं, पूर्व में मनिंदर सिंह जी चंबा से। चलिए, इन्होंने हमारे तथ्य ठीक किए। लिखते हैं कि मैं संघ का प्रचारक कभी नहीं रहा,
पर स्वयंसेवक जरूर हूं। दूसरा, भाई प्रमोद जी, मैं भाजपा का विस्तारक रहा हूं 2014 से 2022 तक, 8 साल। गजब आपकी डेडिकेशन, आपका जज्बा, आपका जोश, आपका हौसला। ईश्वर आपको सुख, समृद्धि और प्रगति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकाघाट संदोल चंबा से। देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कार्यक्रम में लोग चंबा से जुड़ते हैं, दिल्ली से जुड़ते हैं, कई लोग अमेरिका से भी जुड़ते हैं, सरकाघाट मंडी से जुड़ते हैं, वगैरह वगैरह। और हमारे मित्र मनोज ठाकुर लिखते हैं कि साहब, शायद भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, सब पैसे का खेल। बिल्कुल, मोहन भागवत जी का वक्तव्य बहुत उत्तम है कि देश में शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर होनी चाहिए, सरकारी क्षेत्र में नंबर आते आते सब कुछ खत्म। वंडरफुल। पुष्पा ठाकुर जी, राधे राधे, मेरा आपको नमस्कार। राजेंद्र चौहान जी को भी जय हिंद। मोहन ठाकुर जी, ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ग्रेट टीचर। मोहन ठाकुर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। शकुंतला ठाकुर जी को हमारा सादर प्रणाम। सोलन से गोविंद ठाकुर जी, तेज तरार ऑफिसर हैं गोविंद ठाकुर जी। रोशन लाल जी को नमस्कार। प्रदीप सिंह द ग्रेट, हाउ आर यू? और सिंगह साहब कहाँ चले गए? जब से मिनस रोड का आपने झंडा उठाया, गवर्नर साहब तक गए और उसके बाद से कार्यक्रम में नहीं आए। नमस्कार। हमें आपका इंतजार बड़ा बेसब्री से रहता है प्रदीप जी। यू आर अ डैशिंग, डायनामिक, स्मार्ट ऑफ कोर्स एंड अ लीडर। योगेश्वरी जी को नमस्कार। कैसी हैं योगेश्वरी जी, और आपका स्कूल कैसा चल रहा है? राघव पब्लिक स्कूल, आरपीएस। विश्व हिंदू परिषद के हमारे मित्र और हमारे भाई रेशम सांख्यान साहब, जय श्री राम। नारकंडा डमौड़ की सुंदर वादियों से दयानंद कैथला जी। सुधीर शर्मा जी ने, हाँ, मंडी त्रासदी में 21 लाख या 51 लाख दिए हैं। फिर आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बोला है कि भाई ये पता कीजिए कि पैसा कहां से आया है। अब पैसा तो है वो कहीं ना कहीं से तो आता ही है। पैसा आता है और जाता है। राजू पंजाब से गुड इवनिंग। परमार सिंह वर्मा जी नमस्कार, हरिओम। और वंडरफुल, ये जोगिंदर पाल वर्मा जी हमारे मित्र हैं एंड इज अ प्रोफेसर ऑफ engineering at Punjab University, and presently he is also at a very prestigious esteemed position of registrar of Punjab University Chandigarh. ये जोगिंदर जी, wonderful to have you here. आप बीच में हमारे विश्वविद्यालय आए। It was a great talking to you, very interactive talk. आदरणीय योगेंद्र पाल वर्मा जी, हमारे ये कार्यक्रम पिछले 5 सालों से लगातार रात्रि 9 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 तक चलता है, और हम देश हित के और सामयिक विषयों पे और जो आम मानव समाज को छुए उन मुद्दों पे हम चर्चा करते हैं। कुछ अपने दोस्तों की सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। आज आपका आना हुआ, दिल की गहराइयों से आपका मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। चंडीगढ़ से पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे योगेंद्र पाल वर्मा जी, रजिस्ट्रार, गुड टू सी यू। पुष्पा जी गुड इवनिंग। मदन शर्मा जी को नमस्कार। दोस्तों, तीसरा पॉइंट उनका यह था कि भारत विश्व भर में अर्थव्यवस्था की वजह से कम और आध्यात्मिकता की वजह से ज्यादा जाना जाता है। भारत एक विश्व शक्ति रहा है अध्यात्म के क्षेत्र में, जबकि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में चीन, जर्मनी, जापान, अमेरिका, न जाने कौन कौन से देश हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन अध्यात्म में कोई देश हमसे आगे नहीं है। हमारा वो देश है जहां शिव के गले में सांप रहता है। कुंता जी लिखती हैं कि स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल कुंता जी, हम भी यही चाहते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य फ्री हो, और उसके बाद
जितना मर्जी काम लिया जाए भारतीयों से या देश के नागरिकों से, वो सरकार जाने, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य और 2 टाइम का भरपेट भोजन, इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये वैसे सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि जब आदमी शिक्षित होगा और हेल्दी होगा, पेट भरा होगा, तभी आप उससे काम ले सकते हैं और उसको आप काम पे भी लगा सकते हैं, और फिर काम पे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनीलाल ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। और रामपुर से दीपा सिंगला जी जुड़ी हैं, नमस्कार दीपा जी, कैसी हैं आप। सुन्नी से हमारे मित्र ज्योति गुप्ता जी, जय श्री राम। श्री हरि गौ सेवा सदन के संचालक और दीपा सिंगला जी, जय श्री राम, नमस्कार। वंडरफुल टू हैव यू मिस्टर डॉक्टर संजय सिंधु, one of the brightest professors that we have in HP University, especially in Department of Laws. Wonderful to have you here. संजय जी, आप बहुत व्यस्त रहते हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आप लीगल फील्ड में, लॉ के क्षेत्र में हर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को विजिट करते हैं और प्रेस्टिजियस कार्यक्रमों में आपकी शिरकत एज अ की स्पीकर, की नोट एड्रेसी या फिर चीफ गेस्ट की रहती है। वंडरफुल टू हैव यू हियर इन प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ, वंडरफुल। मनोज सुंटा जी को नमस्कार और अनिल नेहरू जी को भी हमारा नमस्कार, प्रदेश सचिवालय से जुड़े हैं। और दोस्तों, यही बात आज मोहन भागवत जी ने कही कि भारत स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में हमारे त्योहार और हमारी संस्कृति हमारे 2 मेन स्तंभ है, जो हमको जीवन जीने का अंदाज देते हैं, जीवन जीने का रस देते हैं, और जिससे हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है और क्रिएटिव रहता है, और जहां शांति होगी वहां समृद्धि होगी। उनका इशारा यह था कि हमको अर्थव्यवस्था की चकाचौंध या आधुनिक दौड़ में द्रुत गति से ना दौड़ते हुए अपने अध्यात्म को बचाना होगा, संजोना होगा, संवारना होगा, और फिर तो हम अपने गले में शिव की तरह सर्प को भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये बात आज मैंने हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के 3 विचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सस्ता और सर्वसुलभ होना चाहिए, और नंबर 2, भारत की शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था में ना होकर उसके अध्यात्मवाद, स्पिरिचुअलिज्म में निहित है, और हमको अपनी संस्कृति को संजोना होगा, तभी हम अपनी आध्यात्मिकता को संजो सकते हैं। और हमारे मित्र दौलत राम वर्मा जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्रांतिकारी हैं दौलत राम जी, और संघर्ष से पके हुए, तपे हुए इंसान हैं, और इनको बहुत बहुत साधुवाद और इनका स्वागत भी कार्यक्रम में आने पे। साथियों, हमारे कार्यक्रम का समय हो चला है, मुझे इजाजत दीजिएगा। आप लोग भी अपने अन्य कार्यक्रमों में शिरकत कीजिएगा, और हमारे कार्यक्रम में आज आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी उपस्थिति अपने इस कार्यक्रम में हमेशा बरकरार रखिएगा। इसी आशा के साथ आज की बात आपके साथ समाप्त। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए काजल शर्मा, हाउ आर यू? काजल नाहन सिरमौर से कार्यक्रम में शामिल हुई राजगढ़ की सुंदर वादियों से। काजल, कैसी हैं आप? गुड टू सी यू। अनिल नेहरू जी, गुड नाइट। डॉक्टर संजय सिंधु साहब को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार और शुभ रात्रि, एंड विश ऑल द बेस्ट। दोस्तों, इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।